नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिसको लेकर आज की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा सोच विचार करती है और अपने सफल जीवन को लेकर अनुशासन की भूमिका की पड़ताल में रहती है। मैं आज के वीडियो में आपको इसी अनुशासन को लेकर मन में उठ रहे प्रश्नों को हल करूंगा। आज के बाद आप अपने जीवन में सफलता के लिए सही मार्ग का चयन कर सकेंगे। दोस्तों, मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जिसमें अनुशासन को लेकर मेरे मन में बार बार प्रश्न उठता था कि क्या अनुशासन जीवन के लिए आवश्यक है और किसी कार्य के सफल होने में अनुशासन की क्या भूमिका होती है। एक प्रश्न मेरे मन में उठता था कि अनुशासन को परिभाषित करने वाले समीकरण के मुख्य आयाम और उनके आपसी संबंध क्या है। इस प्रश्न के जवाब की तलाश की तो मुझे स्टीवन बार्टलेट द्वारा दिए गए अनुशासन समीकरण का सिद्धांत सबसे बेहतर लगा है। स्टीवन बार्टलेट द्वारा प्रस्तुत अनुशासन समीकरण डिसिप्लिन इक्वेशन के अनुसार अनुशासन केवल इच्छा शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि यह कुछ निश्चित मानसिक और व्यावहारिक घटकों के बीच का एक संतुलन है। इस समीकरण के तीन मुख्य घटक और उनके आपसी संबंध इस प्रकार है। पहला है लक्ष्य का व्यक्तिपरक महत्व। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह लक्ष्य आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कितना मायने रखता है। इसे अक्सर क्यों वाई कहा जाता है। यह महत्व या तो किसी दर्द जैसे अपमान या असुरक्षा से प्रेरित हो सकता है या किसी सकारात्मक प्रेरणा जैसे प्यार या प्रोत्साहन से। दूसरा है प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक आनंद, साइकोलॉजिकल एंजॉयमेंट ऑफ द परस्यूट। लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान की जाने वाली गतिविधियों से मिलने वाला मानसिक सुख या संतुष्टि। यदि किसी काम को करने में आनंद जैसे डोपामाइन रिलीज मिलता है तो उसे जारी रखना आसान होता है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक लागत या घर्षण, साइकोलॉजिकल कॉस्ट और फ्रिक्शन। ये उस कार्य को करने में लगने वाला मानसिक प्रयास, आने वाली असुविधा या बाधाएं हैं। घटकों के बीच आपसी संबंध भी है जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। इन घटकों के बीच के संबंध को इस समीकरण द्वारा परिभाषित किया गया है। अनुशासन बराबर लक्ष्य का महत्व प्लस मनोवैज्ञानिक आनंद माइनस मनोवैज्ञानिक लागत, व्यवहार का होना। यदि महत्व और आनंद का योग मनोवैज्ञानिक लागत या घर्षण से अधिक होता है तो वह परिणाम सकारात्मक रहता है और व्यक्ति उस कार्य को करने में अनुशासित रहता है। घर्षण का प्रभाव, यदि किसी कार्य को शुरू करने में बहुत अधिक मेहनत लगती है तो व्यक्ति का अनुशासन डगमगा सकता है। इसलिए घर्षण को कम करना अनुशासन बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। उदाहरण के लिए अपने जिम के कपड़ों को पहले से निकाल कर रखना या डीजे उपकरण को फर्श के बजाय मेज पर रखना ताकि उसे केवल एक बटन दबाकर शुरू किया जा सके। महत्व का प्रभाव, यदि किसी कार्य का आनंद शून्य है और घर्षण बहुत अधिक है तब भी अनुशासन बना रह सकता है यदि उसका क्यों बहुत मजबूत हो। जैसे कि कूड़ा बाहर फेंकना आनंददायक नहीं है और सुबह उठना एक घर्षण है, लेकिन जुर्माना भरने के डर के कारण व्यक्ति वह काम कर लेता है। महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, स्रोतों के अनुसार समय प्रबंधन की कोई भी तकनीक तब तक काम नहीं करती जब तक कि आपके पास आधारभूत अनुशासन न हो। अनुशासन ही वह नींव है जिस पर आपके जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य टिके होते हैं। अनुशासन को एक बैटरी से चलने वाली गाड़ी की तरह समझा जा सकता है। लक्ष्य का महत्व और आनंद उस गाड़ी के लिए ईंधन फ्यूल की तरह है, जबकि घर्षण रास्ते की चढ़ाई या ऊबड़-खाबड़ सड़क है। यदि आपके पास पर्याप्त ईंधन है तो आप कठिन चढ़ाई के बावजूद आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन यदि ईंधन कम है और रास्ता बहुत कठिन है तो गाड़ी रुक जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि मैसेज अच्छा लगा हो तो इसे अपने प्रियजन तक पहुंचाएं।